हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया आउट ऑफ इमेजिनेशन यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे अपनी बुआ के साथ घटित हुई है। यह कहानी तब की है जब मेरे दादाजी का देहांत हुआ था। मेरे पापा उम्र में तब सिर्फ 10 साल के ही थे। पापा के 3 बड़े भाई और 4 बड़ी बहनें थीं। पहले के एक वीडियो में मैंने अनुजा और प्रमीला की कहानी सुनाई है। ये कहानी पापा की तीसरी बहन कुमुद की है। दादाजी के अंतिम संस्कार का दिन था। पापा के भाइयों ने साधारण विधि ना करते हुए बहुत ही कठिन विधि करने की सोची। इसी कारण पंडित को बुलाया गया। पंडित जी ने सारे विधि अनुसार नियम बताए। नियम के अनुसार अंतिम संस्कार के बाद चारों भाइयों को घर के चौपाल में ही सोना था। चटाई पर सफ़ेद कपड़ों में बिना चादर ओढ़े सोना था। ना ही वो तकिया ले सकते थे, ना ही किसी के हाथ का बना कुछ खा सकते थे। सुबह 5 बजे उठकर ठंडे पानी से 10 दिन तक स्नान करके घर की किसी औरतों का कोई सहारा न लेते हुए अपनी चाय नाश्ता खाना सभी उन्हीं को बनाना था। यहाँ तक कि घर की औरतों का मुँह भी देखने को सख्त मनाही थी। इस तरह की मुश्किल और कठिन विधि उन्होंने अपनाई थी। 4-5 दिनों तक सब विधि के अनुसार ही चलता रहा। छठे दिन बड़े भाइयों को जमीन पे सोने में तकलीफ सी होने लगी। चुपचाप एक एक करके सभी भाई घर के अंदर आके सो गए। मेरे पापा भी क्या करते, वह तो बहुत ही छोटे थे। वह भी आकर घर में अपनी माँ के पास सो गए। उन्होंने सोचा क्या फ़र्क पड़ेगा, हम पंडित जी को कुछ नहीं बताएंगे। ऐसा कहकर सब लोग चुप रह गए। रोज़ वे घर के अंदर सोते थे, जबकि उन सबको घर के अंदर 10 दिन तक आने को मना किया गया था। 9वें दिन की सुबह जब मेरे पापा और उनकी बड़ी बहन अनुजा ने दरवाज़ा खोला तो देखा चौपाल पर बहुत सारा मांस बड़े बड़े टुकड़ों में पड़ा है। उसमें लंबी लंबी सी किसी जानवर की जिह्वा भी पड़ी है। ये सब देखकर पापा और बुआ दोनों को डर लग गया। जोर जोर से माँ को आवाज़ देकर उन्होंने बुलाया, लेकिन माँ ने देखा तो सब गायब हो गया था। पापा ने और बुआ ने बहुत कहा कि उन्होंने सच में यह सब कुछ देखा है, लेकिन दादी को लगा सुबह का सपना होगा या नींद पूरी नहीं हुई होगी, इसीलिए ऐसा उन्हें भ्रम हुआ होगा। यह सोचकर बच्चों की बातों को अनसुना कर दिया। 12वें दिन पंडित जी आए। उन्होंने सभी 12 दिन के कार्य को शुरुआत कर दी। तभी मेरी बुआ कुमुद को जो सिर्फ 14 ही साल की थी, वे घर के दरवाजे पे खड़ी यह सब कार्य देख रही थी। अचानक जोर से वह गिर पड़ी, जैसे उनको किसी ने धक्का दे दिया हो। जल्दी से उसे सबने उठा लिया और फिर पूछा, क्या हुआ, तुम अचानक से दरवाजे पे ऐसे गिर कैसे गई? तभी कुमुद ने बताया, आपने देखा नहीं, अभी अभी 10 लोग घर के अंदर गए हैं, जिनमें से एक ने मुझे धक्का मारकर गिरा दिया है। तभी पंडित जी ने यह सुनकर कहा, अनर्थ हो गया है। उन्होंने पूछा, क्या इस विधि का किसी ने ठीक तरह से पालन किया है या कुछ गलती हो गई है? सबने चुप्पी साधी। पंडित जी को सब मालूम पड़ा। पंडित जी बहुत नाराज हुए और गुस्सा करने लगे। कहा कि आप सभी ने नियमों का पालन ठीक तरह से नहीं किया है। बहुत ही बड़ी गलती कर दी है आपने। अब आपके पिता की आत्मा को सही रूप में मोक्ष मिलना मुश्किल है। और फिर पंडित जी ने कहा, जब 12वीं का कार्य आरंभ होता है तभी हमारे पूर्वज सभी घर में आते हैं, लेकिन अब तो ये अनर्थ हो गया है। उनके साथ कई सारी अतृप्त आत्माएं भी घर में घुस आई हैं, जिनको कुमुद ने देखा और उनमें से एक ने उसे धक्का मारकर गिरा दिया है। फिर भी मैं यह विधि पूरी करके जा रहा हूँ। आगे भगवान ही आप सभी की रक्षा कर सकता है। ऐसा कहकर पंडित जी चले गए। दूसरे दिन की सुबह कुमुद की पीठ में हल्का सा दर्द होने लगा। उसने दादी और बड़ी बुआ अनुजा को बताया। पीठ पर एक छोटा सा फोड़ा था। दोनों उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, मरहम दिया। दवाइयाँ शुरू ही थी, लेकिन दिन ब दिन वह फोड़ा बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिन बीत गए। अब तो वो फोड़े ने पीठ पर बड़ा सा गड्ढा बना दिया था।
अब कुमुद ना ही बिस्तर से उठ पाती थी, ना ही दर्द की वजह से सो पाती थी। उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई और उसी बीमारी ने कुमुद की जान ले ली। पंडित जी की सलाह से वे घर अब सभी घर वालों को छोड़ना पड़ा। एक विधि जो बहुत कठिन थी, उसे ठीक तरह से ना निभाने के कारण यह सब हो गया था। ऐसी सच्ची घटनाएं जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।